आपके माध्यम से मैं सर्वजन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने जो वैज्ञानिक हैं उनका भी एक प्रकार से सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक और नया काम अपने देश की धरती से, श्रीहरिकोटा से और आदित्य L1 इस प्रकार से एक सैटेलाइट उसको छोड़ा है जो सूर्य की परिक्रमा करके और वहाँ से अध्ययन करके और भारत यानी यहाँ पर पृथ्वी पर वो भेजेगा। तो एक बहुत बड़ा काम ये अपने देश के वैज्ञानिकों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जैसे मासिक बैठक होती है उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता है तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बैठा करके और उसको हमको करें ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। ऐसे ही एक शिकायत में जो सोसाइटी से किसी एक व्यक्ति ने लोन लिया था, लोन वापस भी कर दिया। वापस करने के बाद उसके जो कागजात हैं वो सोसाइटी ने दिए नहीं, सोसाइटी बाद में भंग हो गई। लेकिन उसका जो पैसा भी है वो मिला नहीं उस व्यक्ति को और कुल मिला करके उसमें DR को निर्देश दिया है कि सोसाइटी से लोन के बदले में जो कागज़ हैं वो वापस करें और नहीं अगर होते हैं वो लोग कोई भी उसका हिसाब नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ FIR कराएंगे DR। ऐसा एक इसी प्रकार पलवली गांव का जो एक हत्या का मामला था, पुलिस उसके पर निष्पक्ष कार्रवाई करे और उसके लिए एक SIT बनाने का उनको निर्देश दिया है क्योंकि पुलिस पर जितने समय उसका हो गया था, डिले हुआ है तो पुलिस की एक SIT बनाएगी। नए हमारे CP साहब आ गए हैं तो वो उस पर SIT बना के कार्रवाई को तेज़ करेंगे। चंदावली गांव पंचायत में क्योंकि वो ग्राम पंचायत पहले अलग से पंचायत थी, बाद में वो नगर निगम में आ गई तो वहाँ के किसी ठेकेदार का पैसे का हिसाब था वो रुका हुआ था इतने सालों के बाद। अब नगर निगम ने उसका सारा सर्वे करा लिया, उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है हम 15 दिन में पैसे देंगे। और पिछला चूँकि 3 साल डिले हुआ इसलिए हमने उनको ये भी आदेश दिया कि नगर निगम उस 3 साल का उनको इंटरेस्ट भी देगा, तो इंटरेस्ट समेत 15 दिन में उसकी पेमेंट की जाएगी। हीवो सोसाइटी ये सेक्टर 16 में है तो वहाँ पर अवैध कब्जे, अवैध निर्माण ये हो रहे हैं। HSVP का वो एरिया है तो HSVP को निर्देश दिया गया कि जो अवैध निर्माण किया गया उसको तुरंत उसको तोड़ें और आगे भी उस पर निगरानी रखें। सेक्टर 59 में एक 400 मीटर की सीवर लाइन ये HSVP को तुरंत डालनी है ताकि उसमें वहाँ HSIDC का जो एरिया है वो भी अपनी पाइपलाइन उसका जोड़ेंगे ताकि वो जो पानी वहाँ रुकता है, खड़ा होता है, उस पानी का समाधान ये तुरंत हो सके। फरीदाबाद में ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं, खास करके सीवरेज की, पानी रुकने की और कहीं कहीं डिज़ाइन में भी डिफ़ॉल्ट है। कहीं पर पानी यानी पीछे से नीचा है, पानी आगे चढ़ते समय उसकी ऊंचाई हो जाती है, पानी चढ़ता नहीं है। तो ऐसे डिज़ाइन फॉल्ट्स छोटे छोटे कई जगह फॉल्ट मिले हैं। अब क्योंकि फरीदाबाद शहर ये बसा है उससे पहले अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का सारा विकास का काम होता था। आज भी नगर निगम में जिस प्रकार का एकीकृत सारा डिज़ाइन बनना चाहिए ताकि कहीं को कठिनाई ना आए, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। कहीं कहीं अमृत वन का जो काम हुआ बाद में वो पब्लिक हेल्थ के साथ जोड़ने में भी कठिनाई आई, तो हमने एक निर्देश दिया है कि IIT रुड़की या दिल्ली या रुड़की जहाँ से भी टीम मिलेगी उनको लेकर के और FMDA के अंतर्गत एक सर्वे करा के पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए, पानी की निकासी और पानी का रिचार्जिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब विषय, ताकि यहाँ पीने के पानी की कठिनाई ना आए। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत खेती की ज़मीन है, खेती को भी पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। और जो हमारा उद्योग है ज़ीरो डिस्चार्ज सिस्टम उन उद्योगों में भी हो ताकि उस पानी को साफ़ करके वहीं यूज़ करें। और जो STPs का पानी है उसका भी उपयोग ठीक होना चाहिए।
पानी एक प्रकार की बहुत बहुमूल्य चीज़ है, पानी हमारे लिए अमृत है। तो पानी का विषय थोड़ा सा गंभीरता से हमको सबको विचार करना चाहिए। यमुना में, क्योंकि यमुना का जो पानी है, खास करके जो बैराज है ओखला बैराज, वहाँ से गुड़गांवा नहर निकलती है, उसमें पानी 3 महीने तो ठीक आता है वर्षा के दिनों में, बाद में पानी रहता नहीं है और आगे टेल तक पानी पहुँचता नहीं कई जगह। तो शिकायत जो मिली उसमें से यही निर्देश दिया कि नहर का जो डीसिल्टिंग का काम है वो अगले 2 महीने में डीसिल्टिंग का काम दिखाएं करके, ताकि नहर विभाग उसमें अगर डीसिल्टिंग होती है पानी का फ्लो ठीक हो जाएगा, और जहाँ कहीं उसके भी लेवल में अंतर है उस लेवल को ठीक किया जाए, ताकि इस पानी का खेत के लिए भी, इरिगेशन के लिए, लोगों के लिए काम आए। पानी की कम्प्रिहेंसिव योजना बनाने के लिए हमने आज निर्देश दिए हैं। इस प्रकार से ये 12 जो काम है उसके। राहुल गांधी ने इंडिया को लेकर बयान दिया है कि अगर सारे इकट्ठे लड़े तो देश में उनकी सरकार बनेगी। अगर ही बहुत बड़ा है, आगे चलो। मैंने बधाई दी है कि आदित्य 1 जो लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, उसके लिए मैं अपने वैज्ञानिकों को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। एक बड़ा पग इस वैज्ञानिक खोज के लिए भारतवर्ष से उठाया गया। को बड़े कड़े शब्दों में आपने फटकार लगाई है, आपने साफ साफ कहा है कि एनसीएफ लूट रहा है और लुटवा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, ऐसी खबर क्यों आ गई? सर उसी एक सवाल और जोड़ देते हैं कि नगर निगम में जो है जो अवैध विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए हैं उसको भी पिछले दिनों हटाया गया। बाद में जिस अधिकारी को ड्यूटी लगाई गई, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उस अधिकारी को ही चार्ज वापस ले लिया और अवैध तरीके से जो है वो निगम में पैसा नहीं आ रहा है, वो माफियाओं की उसमें जेब में जा रहा है। वैसे तो हमारी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बन गई है और उस पॉलिसी के हिसाब से ही आगे ऑक्शन करके, और जो कंपनी उस ऑक्शन में आकर के लेके जाएगा, अपना टेंडर छूटेगा, वही विज्ञापन लगाने के अधिकृत होंगे, दूसरे कोई नहीं होंगे। लेकिन ऐसी अगर कोई चूक हुई है कि जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई थी उसी को वापस दिया गया है, हाँ, मैं उसकी जानकारी लेकर के और निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेंगे। जहाँ तक नगर निगम का विषय है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं फटकार लगाई है, ठीक बात है कि ये शिकायतें बहुत हमको नगर निगम की मिलती रही हैं और यहाँ पीछे कार्रवाई हुई भी है, वो कार्रवाई चल भी रही है। उस कार्रवाई के चलते मुझे लगता है कि जितने नीचे इस प्रकार की गड़बड़ें होती हैं उनको एक संदेश तो चला गया है। फिर भी चूँकि यहाँ पैसा प्रदेश सरकार से भी बहुत आता है, स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र से भी आया है, यहाँ का अपना रेवेन्यू भी है, उस सारे को देखते हुए बाकी अगर नगर निगमों के साथ मैं तुलना करता हूँ तो यहाँ खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है, और खर्च का जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस पर हम ध्यान रखे हुए हैं, ताकि कहीं भी अगर गड़बड़ मिलती है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से चाहते हो आप हरियाणा में कितना? अगर आपने सुना हो तो कल मैंने उसकी एक बाइट दी है और वो बाइट सब जगह मीडिया में चली है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि देश में जैसे आज़ादी के समय एक समय में ही इलेक्शन सब होते थे, कुछ वर्षों तक चलते रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिसमें से परंपरा टूटी। फिर से देश में वन नेशन वन इलेक्शन करके अगर आता है तो बहुत बड़े लाभ इसके होने वाले हैं। तो हरियाणा इसके लिए मैंने उसका स्वागत किया है और मैंने अपनी बाइट भी दी है। अब 7 चुनाव एक साथ होंगे कि नहीं होंगे, ये काम चुनाव आयोग का है। अगर चुनाव आयोग एक साथ भी करता तो हम उसके लिए तैयार हैं। सीएम साहब, एक तरफ आपने कई सारी जो समस्या है वो ग्रीवेंस में खत्म कर दी है, दूसरी तरफ बड़ी सौगात फरीदाबाद को दी है करोड़ों रुपए की, क्या सौगात है, कितना फायदा मिलेगा? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जो है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, परंतु शहर के अंदर अवैध कॉलोनियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आपने कहा था कि जो पुरानी है उन्हें पक्की करने के बाद अगली कॉलोनियों पर रोक लगेगी, बावजूद इसके फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों की भरमार लग रही है, डीटीपी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते, क्या कहें? देखिए, जहाँ तक कॉलोनियों का, पिछली कॉलोनियों का वैध करने का विषय, हमने पिछले दिनों में 450 कॉलोनियाँ वैध की हैं और भी 1800 कॉलोनियाँ लगभग पूरे प्रदेश की ऐसी हैं जो चिन्हित की गई हैं, जो कई सालों पहले बनी भी हैं और पिछले साल तक भी बनी होंगी। लेकिन उसमें अब जब सारी कॉलोनी बनती है, वो गरीब आदमी के भी मकान बहुत होते हैं, उसको सबको तोड़ना तो उस समय संभव नहीं था। हमने उसके बाद ये ज़रूर किया है कि नए रूल्स के हिसाब से अब एग्रीकल्चर लैंड को 1 एकड़ से नीचे केवल एग्रीकल्चर के लिए तो रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन अनऑथराइज तरीके से बिके हुए प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी। हमने सारे हरियाणा में लागू किया है।
जिसके बारे में कुछ लोगों ने ऐतराज़ भी किया हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। हमने यही कहा कि पहले वाली कॉलोनियाँ हैं वो अप्रूव होने के बाद रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी, लेकिन नई कोई कॉलोनी में रजिस्ट्री नहीं होगी। फिर भी आप जो कह रहे हैं कि अवैध कहीं ना कहीं होती हैं, आप हमको थोड़ा सा किसी भी माध्यम से संकेत करिए, हमारे डिप्टी कमिश्नर करिए, हमारे मंत्री जी को करिए, हमें जानकारी मिलते ही ऐसी नई कॉलोनी जो है बनने के लिए बिल्कुल हम रोकेंगे, कोई कॉलोनी नहीं बनने देंगे। हाँ, गरीब आदमियों को मकान मिले इसके लिए हमने प्लानिंग भी बनाई है। अभी हमारे पास जो हमारा बोर्ड था हाउसिंग बोर्ड के अंदर लगभग 8,500 मकान बकाया थे। वो 8,500 मकान जो पड़े हैं गरीब आदमियों के लिए ही हैं, उसके लिए बहुत जल्दी एक योजना बना करके हम एडवर्टाइजमेंट देने वाले हैं। जो लोग उसके अंदर इच्छुक होंगे लेने के लिए उसको ले लेंगे। और नए मकान लगभग 1 लाख नए मकान ये भी HSVP विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनाएगी। जो भी उसमें गरीब लोगों के अंतर्गत पात्र होंगे या जो उसको पहले खरीद सकेंगे, अलग अलग साइज़ के होंगे। हम तो गरीब आदमी के सिर पर छत ज़रूर हो, इस नाते से ये सारी योजनाएं बना रहे हैं। सीएम साहब, अभी आपने 2015 में आपने जल घोषणा की थी राजा नार सिंह क्रिकेट स्टेडियम की भड़कल गली में, आज तक वो कंप्लीट होकर नहीं आ रहा। 8.5 साल उसकी कोई समस्या है, मैं उसको देख रहा हूँ। सर, एक सीएम साहब, आखिरी सवाल, सड़कों पर सेक्टर 25 के रोड पर ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी।